हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक हाइपरबोलिक फंक्शन। तो सबसे पहले बात आती है कि हाइपरबोलिक फंक्शन कहते किसे हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन हैव सिमिलर नेम्स टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बट दे आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब कहता है कि हाइपरबोलिक फंक्शन है, उसके नेम्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट जब हम इसको डिफाइंड करेंगे तो वो करेंगे इन द टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जब हम हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करें तो उसको डिस्क्राइब करते हैं रोटेशन अलोंग ए हाइपरबोला। हम जब सर्कुलर फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो हम जब रोटेशन डिस्क्राइब करते हैं तो उसे अलोंग द सर्कल डिस्क्राइब करते हैं, पर जब हाइपरबोला की बात आएगी, हाइपरबोलिक फंक्शन की बात आएगी तो उसे हम डिस्क्राइब करेंगे रोटेशन अलोंग ए हाइपरबोला। और एक और डिफिनेशन कहती है फंक्शन ऑफ एन एंगल, एक फंक्शन है ऑफ एन एंगल एक्सप्रेस्ड एज रिलेशनशिप। जब हम एक्सप्रेस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंसेस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए हाइपरबोला, कोई पॉइंट होगी जो हाइपरबोला पे होगी, टू द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, जस्ट लाइक ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम क्या करते हैं, जस्ट टेक अ पॉइंट इन द टर्म ऑफ cos t sin t, तो इट फॉर्म ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। पर हम जब बात करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन की तो वहां पर टर्म जो आती है, हम लोग जो पॉइंट टेक करते हैं वो करते हैं cos हाइपरबोलिक t sin हाइपरबोलिक t, और इट फॉर्म ए राइट हाफ इक्विलेटरल हाइपरबोला। ठीक है, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम जो डिफाइन करते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, या तो वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, cos हाइपरबोलिक x की बात करेंगे तो हम अभी बताएं कि हाइपरबोलिक फंक्शन होती है, डिफाइंड होती है इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो cos हाइपरबोलिक x की बात करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होती है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। ठीक है, देखिए तो ये भी जस्ट लाइक सर्कुलर फंक्शन है। सर्कुलर फंक्शन की बात करते हैं तो cos x इज इक्वल टू क्या होगी, e की पावर आयोटा x प्लस e की पावर माइनस आयोटा x डिवाइड बाई 2। पर जब हम हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगी, e की पावर के एक्सपोनेंशियल वैल्यू में आयोटा की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम साइन हाइपरबोलिक x की, तो क्या होगी साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेक हाइपरबोलिक x की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जस्ट अपोजिट ऑफ cos हाइपरबोलिक x मतलब 2 डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। हम बात करेंगे cosec हाइपरबोलिक x की, हाइपरबोलिक x की बात करें तो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ sin हाइपरबोलिक x मतलब 2 डिवाइड बाई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, हम बात करें कि tan हाइपरबोलिक x की बात करें तो क्या हो जाएगी, sin हाइपरबोलिक x डिवाइड बाई cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू व्हाट, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। 2 क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। अब हम बात करेंगे cot हाइपरबोलिक x की बात करें तो क्या हो जाएगी, cos हाइपरबोलिक x डिवाइड बाई sin हाइपरबोलिक x, तो क्या हो जाएगी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस। ये आपकी होगी हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं कि cos हाइपरबोलिक 0 की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, e की पावर 0 प्लस e की पावर माइनस 0 डिवाइड बाई 2, मतलब e की पावर 0 1, e की पावर माइनस 0 मतलब नंबर 0 ही होगी, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू
1। अब हम बात करेंगे साइन हाइपरबोलिक 0 की, तो क्या होगी वैल्यू, e की पावर 0 मतलब 1 माइनस e की पावर 0 मतलब 1 माइनस 1 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह क्या होगी, डिफरेंट x वैल्यू पर हम cos मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और देखते हैं अगर हम बात करें कि cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x को अगर ऐड कर दे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2, मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, प्लस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर x डिवाइड बाई 2। तो यहां से वैल्यू हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गई, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल, ये 2 टाइम ऑफ e की पावर x डिवाइड बाई 2 e की पावर x, ठीक है। हम बात करें अगर cos हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, मतलब e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। तो इसकी e की पावर x कैंसिल आउट होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, e की पावर माइनस। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट देखिए, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं न्यू टॉपिक, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन की बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल, अगर यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू में साइन थीटा की वैल्यू लिखी थी क्या हो जाएगी, e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पुटिंग थीटा इज इक्वल टू, मतलब पुट किए थीटा इज इक्वल टू आयोटा एक्स, हमने क्या किया कि थीटा को रिप्लेस किया आयोटा एक्स से, तो वैल्यू क्या होगी, साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू e की पावर आयोटा इंटू आयोटा एक्स माइनस e की पावर माइनस आयोटा इंटू आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मतलब e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस हो जाएगी डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लिए तो क्या होंगे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। और अगर हम देखें माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं, माइनस स्क्वायर को आयोटा स्क्वायर इंटू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 आयोटा, है ना। और देखते हैं ये एक आयोटा की एक पावर को क्या करेगी, कैंसिल कर देगी। हमें पता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 क्या है, साइन हाइपरबोलिक x है, ये क्या हो गई आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक x। h अलग क्वांटिटी नहीं है, साइन h दोनों एक साथ है, ठीक है। साइन h मतलब एक ही क्वांटिटी, साइन हाइपरबोलिक मतलब हाइपरबोलिक साइन ऑफ x है, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक x है। मतलब हम जब साइन आयोटा x की बात करेंगे तो किसकी वैल्यू की इक्वल होगी, आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक x की, ठीक है। चलिए अब देखता हूं मैं cos थीटा और cos हाइपरबोलिक थीटा में क्या सिमिलरिटी है, ठीक। चलिए देखते हैं, बात करते हैं अब हम cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, a की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब हम बात करें कि अब पुट थीटा इज इक्वल टू आयोटा एक्स, यहां भी हम क्या किए कि थीटा के यहाँ पर आयोटा एक्स पुट करके, तो ये क्या बनती है cos आयोटा एक्स इज इक्वल टू e इंटू आयोटा एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा इंटू आयोटा एक्स डिवाइड बाई
2। ठीक है, फिर क्या होगी, cos आयोटा एक्स e की पावर आयोटा स्क्वायर मतलब क्या हो गई माइनस साइन, और ये प्लस e की पावर प्लस साइन में e की पावर x डिवाइड बाई 2। तो ये किसकी वैल्यू है, cos हाइपरबोलिक x। मतलब जब हम बात करेंगे cos आयोटा x की तो वो किसके इक्वल टू होगी, cos हाइपरबोलिक x की। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं tan थीटा। ठीक है, tan थीटा की बात की तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि पुट थीटा इज इक्वल टू आयोटा एक्स। तो यहां से हमें क्या ऑप्शन होगी, tan आयोटा एक्स इज इक्वल टू sin आयोटा एक्स डिवाइड बाई cos आयोटा एक्स। अभी हमें वैल्यू अपडेट करना, साइन आयोटा एक्स की वैल्यू क्या की है, आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये क्या हो जाएगी, आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइड बाई कॉस आयोटा एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या ऑप्टेंड हो गई, आयोटा इंटू टैन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, मतलब tan आयोटा x की बात करें तो वो किसके इक्वल टू होगी, आयोटा इंटू tan हाइपरबोलिक x के। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं cosec थीटा की। cosec थीटा की तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, हम अगर हम cosec थीटा की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 बाई साइन थीटा। क्या करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू आयोटा एक्स। तो यहां से हमें क्या ऑप्टेंड होगी, cosec आयोटा एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू 1 बाई आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। अभी हम पता है साइन आयोटा एक्स क्या होती है, आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चली गई तो क्या हो जाएगी, cos हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गई, cosec हाइपरबोलिक एक्स। और अगर नीचे आयोटा ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आयोटा नीचे डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा इंटू cosec हाइपरबोलिक एक्स। मतलब हम जब बात कर रहे हैं cos आयोटा एक्स की तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल टू होगी, माइनस आयोटा इंटू cosec। अगर हम cosec आयोटा एक्स की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा इंटू cosec हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, चलो देखते हैं, बात करते हैं हम शेक थीटा की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 बाई कॉस थीटा। हम क्या करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू आयोटा एक्स। तो यहां से हमें वैल्यू क्या ऑप्टेंड होगी, शेक आयोटा एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस आयोटा एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू शेक हाइपरबोलिक एक्स। अगर हम बात करें शेक आयोटा एक्स की तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई कॉस आयोटा एक्स। और कॉस आयोटा एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो जब कॉस हाइपरबोलिक एक्स न्यूमरेटर पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, शेक हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसके इक्वल टू, 1 बाई टैन थीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉट, अगर हम पुट किए थीटा इज इक्वल टू आयोटा एक्स तो यहां से हमें बस क्या ऑप्शन है, कॉट आयोटा एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टैन आयोटा एक्स। टैन आयोटा एक्स की वैल्यू क्या ऑप्टेन हुई थी, आयोटा इंटू टैन हाइपरबोलिक एक्स, आयोटा इंटू टैन हाइपरबोलिक एक्स। क्या करेंगे, ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे आयोटा स्क्वायर होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू माइनस आयोटा और टैन हाइपरबोलिक एक्स ऊपर जब न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या जाएगी, कॉट हाइपरबोलिक एक्स।
तो ये क्या हो गई, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि प्रूव दैट हाइपरबोलिक फंक्शंस आर पेरियोडिक एंड फाइंड देयर पीरियड्स। तो मतलब क्या है कि हमें प्रूव करना है कि जो हाइपरबोलिक फंक्शन वो क्या है, पीरियोडिक है और उसकी पीरियड फाइंड आउट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात आती है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी मतलब का मतलब क्या होता है, कुछ पार्टिकुलर वैल्यू को जब हम ऐड करें तो इसकी वैल्यू क्या करें, ऑब्टेन हो जाए, मतलब सिमिलर वैल्यू फिर से ऑब्टेन हो जाए। मतलब अगर हम बात करें कि x में हम कोई पार्टिकुलर वैल्यू x में a ऐड कर रहे हैं, सपोज दैट कि x में हम a ऐड किए तो x प्लस a, मतलब साइन हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस a की वैल्यू किसके इक्वल टू होना चाहिए, साइन हाइपरबोलिक x से। मतलब क्या हो गया, जब हम x में x a ऐड करेंगे तो उसकी जो हाइपरबोलिक वैल्यू होनी चाहिए, साइन हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन हाइपरबोलिक x के बराबर होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो ये पीरियोडिक है विथ पीरियड a। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्या किए, x में x प्लस a ऐड किए तो ये क्या बनेगी, साइन हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस a इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, साइन हाइपरबोलिक x के, तब ना हम कहें कि ये पीरियोडिक है, मतलब साइन हाइपरबोलिक x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड a। ठीक, जब हम x में कुछ पार्टिकुलर वैल्यू a ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाए, सिमिलर वैल्यू फिर से ऑब्टेन हो जाए, सेम वैल्यू फिर से रिपीट कर जाए। चलिए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन द टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, e की पावर x प्लस a माइनस e की पावर माइनस x प्लस a डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो ये क्या बन गई, e की पावर x इंटू e की पावर a माइनस e की पावर माइनस x इंटू e की पावर माइनस a डिवाइड बाई 2। अब बात आती है कि ये वैल्यू कब इसके इक्वल टू होगी, जब e की पावर a की वैल्यू और e की पावर माइनस a की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तुमने ये वैल्यू को फिर से गेन कर लेगी। ठीक है, तो क्या होगी, e की पावर a इक्वल टू 1 और e की पावर माइनस a इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब जब e की पावर a की वैल्यू 1 हो जाए और e की पावर माइनस a की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगी, साइन हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस a की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक x के बराबर हो जाए। हम क्या करते हैं कि पुट a इज इक्वल टू आयोटा थीटा। ठीक है, हमने क्या किया कि a के जगह पर आयोटा थीटा पुट किया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1 और e की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, e की पावर आयोटा थीटा मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और e की पावर माइनस आयोटा का cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये अगर फर्स्ट है और ये अगर सेकेंड है, दोनों को ऐड करें तो ये कैंसिल होके ये क्या आ गई, cos थीटा इज इक्वल टू 1, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो गई, 2 टाइम cos थीटा इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू क्या ऑब्टेन हो गई, cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब बताइए cos थीटा इक्वल टू 1 कब पॉसिबल है, जब ये थीटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, तब ना ये पॉसिबल है कि ये 0 पर 1 होगी, 2 पाई पे 1 होगी, 4 पाई पे 1 होगी, मतलब थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2n पाई, मतलब पाई के मल्टीपल में होना चाहिए, पाई के इवन मल्टीपल में होना चाहिए। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1 होगी जब थीटा 2n पाई का। ठीक है, तो बात आती है थीटा अगर 2n पाई तो a की वैल्यू क्या थी, आयोटा थीटा, तो a किसके बराबर है, आयोटा इंटू 2n पाई। अब ये n के वैल्यू पे डिपेंड कर रही है ना, पर इसकी पीरियड क्या होगी, जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहां से a क्या ऑब्टेन होगी हमारी, मतलब इसकी पीरियड क्या ऑब्टेन होगी, एक मिनट,
इसकी पीरियड क्या होगी, जब n की वैल्यू हम 1 पुट किए तो इसकी पीरियड जो ऑब्टेन हुई, पीरियड जो ऑब्टेन हुई, पीरियड क्या होगी 2 पाई आयोटा। मतलब साइन हाइपरबोलिक x जो है पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई आयोटा, क्योंकि ये तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन इसकी जो पीरियड होगी वो कब होगी, जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब ना। इसकी सबसे पहले वैल्यू कौन सी आएगी, a की। जब n की वैल्यू हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे और n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सेम वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, तो वहां से हमें पीरियड फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट किए, मतलब जो मिनिमम वैल्यू a की होगी वो कब होगी, जब n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। इसीलिए इसकी पीरियड क्या होगी 2 पाई आयोटा। अब इसके मल्टीपल में हम x में जो भी ऐड करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हम, और सिमिलरली क्या होगी साइन हाइपरबोलिक x जब पीरियोडिक फंक्शन में पीरियड 2 पाई होता है, तो कॉसेक हाइपरबोलिक x भी क्या होगी, पीरियोडिक फंक्शन होगी विद पीरियड 2 पाई होता है, क्योंकि कॉसेक हाइपरबोलिक x किसके इक्वल टू होती है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन हाइपरबोलिक x के। तो जब साइन हाइपरबोलिक x की पीरियड 2 पाई होता है तो कॉसेक हाइपरबोलिक x की भी पीरियड क्या होगी, कॉसेक, कॉसेक hyperbolic x is a periodic function, is a periodic function। ठीक है, with period 2 पाई आयोटा। ठीक है, सिमिलरली cosec hyperbolic x भी क्या होगी, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई आयोटा। चलिए बात करते हैं हम cos हाइपरबोलिक x की, तो उसकी वैल्यू क्या होती है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। क्या करेंगे, जस्ट सिमिलर मेथड x के यहाँ पर x प्लस a से रिप्लेस किए तो ये क्या होगी e की पावर x इंटू e की पावर a प्लस e की पावर माइनस x इंटू e की पावर माइनस a डिवाइड बाई 2। तो ये कब इसके इक्वल टू cos हाइपरबोलिक है, जब e की पावर a इज इक्वल टू 1 और e की पावर माइनस a इज इक्वल टू 1, सिमिलर मेथड। और अब फिर क्या करेंगे कि a के जगह पर आयोटा थीटा रखेंगे, पुट करेंगे और यहां से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ऑब्टेन होगी। दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 होगी, cos थीटा 1 होगी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू में थीटा cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां से हमारी a की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो जाएगी, आयोटा इनटू 2n पाई। ठीक है, तो फिर यहां से क्या होगी इसकी, तो क्या कहेंगे cos हाइपरबोलिक x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड। तो बात करेंगे हम cos हाइपरबोलिक x इज अ पेरियोडिक फंक्शन। ठीक है, विथ पीरियड 2 पाई आयोटा, n की वैल्यू। इसी तरह क्या हो जाएगी सेक हाइपरबोलिक x भी क्या होगी, पेरियोडिक फंक्शन होगी। अगर हम बात करें सेक हाइपरबोलिक x की, तो सेक हाइपरबोलिक x इज अ पेरियोडिक फंक्शन। ठीक है, विथ पीरियड 2 पाई आयोटा, क्योंकि सेक हाइपरबोलिक x की जो वैल्यू क्या होती है रेसिप्रोकल ऑफ cos हाइपरबोलिक, और cos हाइपरबोलिक x क्या है उसकी पीरियड 2 पाई आयोटा है और वो पीरियोडिक फंक्शन, तो इसीलिए सेक हाइपरबोलिक x भी क्या होगी पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई आयोटा। अब हम बात करते हैं कि tan हाइपरबोलिक x की, tan हाइपरबोलिक x की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, हम क्या करेंगे tan हाइपरबोलिक x प्लस a की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या ऑप्शन e की पावर x इंटू e की पावर a प्लस e की पावर माइनस x इंटू e की पावर माइनस a डिवाइड बाई e की पावर x इंटू e की पावर a
प्लस e की पावर माइनस x इंटू e की पावर माइनस, सॉरी यहाँ पे ये माइनस साइन होगी। हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस a से डिवाइड दे देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, e की पावर x इंटू e की पावर ट्वाइस है माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x इंटू e की पावर ट्वाइस है, ठीक है। और फिर बात हो जाएगी प्लस a की पावर माइनस x। अब बताइए tan हाइपरबोलिक x प्लस a की वैल्यू tan हाइपरबोलिक x के बराबर कब होगी, जब e की पावर ट्वाइस a की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो यहां से हमें क्या करना होगा, e की पावर ट्वाइस a की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। तो क्या होगी, इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो क्या करेंगे, ट्वाइस a की जगह पर हम आयोटा थीटा से रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास ऑप्टेंट क्या हो जाएगी, e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू 1 कब पॉसिबल है, जब साइन थीटा 0 हो जाए, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। तो अगर थीटा कब होगी, जब थीटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगी, तो दोनों क्या होगी, एट सेम टाइम ये 0 होगी, ये 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास थीटा क्या ऑप्टेंट होगी, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें n की वैल्यू 0 पे, ये 1 होगी, ये 0 हो जाएगी। n की वैल्यू 1 बात करिए 2 पाई पे 1 होगी, ये 2 पाई पे 0 होगी, मतलब क्या होगी, ये दोनों रिस्पेक्टिवली ये 0 और ये 1 कब होगी, जब थीटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए, ठीक है। जब 0 पे होगी, फिर पाई 2 पाई पे ये जाके होगी 3 पाई, 4 पाई पे ये 0 ये 1, ठीक है। चलिए तो यहां से हमारे पास क्या ऑप्टेंट हो गई, 2a इज इक्वल टू आयोटा 2n पाई। तो यहां से a की वैल्यू क्या ऑप्टेंट हो गई, n पाई आयोटा। और हम जब बात करेंगे इसकी पीरियड की, तो इसकी पीरियड का मतलब tan हाइपरबोलिक x, tan हाइपरबोलिक x इज अ पेरियोडिक फंक्शन, ऑर्डिक फंक्शन with period pi आयोटा, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगी, cot हाइपरबोलिक x इज अ पेरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड क्या हो जाएगी, पाई आयोटा। क्योंकि कॉट हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ tan हाइपरबोलिक x, मतलब 1 बाई tan हाइपरबोलिक x, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक x क्या होगी, जब tan हाइपरबोलिक x क्या है, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई आयोटा की, तो कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होगी, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई आयोटा, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं।